संघर्ष विराम की सहमति के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर रहेगा जारी। थल सेना वायुसेना के अधिकारियों ने किया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस। परमहंस योगानंद की जन्मस्थली पे योग भूमि का शिलान्यास किए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जाति जनगणना जातिगत राजनीति करने वालों पर पड़ेगी भारी। और नरेंद्र मोदी विचार मंच ने कल किया एक सेमिनार का आयोजन। जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, भ्रमण टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं मस्ताना देश विदेश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। कल भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया, संघर्ष विराम की सहमति के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर रहेगा जारी। उन्होंने कहा, जिस तरह से पहलगांव में आतंकी हमले हुए उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और आतंकी ठिकानों को हमने नष्ट किया। मेरा लक्ष्य आतंकी ठिकानों को नष्ट करना ही था और बदला लेना था। लेकिन पाकिस्तान ने अगर पहल की थी तो उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। और पाकिस्तान इस पे आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति टूट रहा था। उसके रसद भंडार कम हो रहे थे, गोला बारूद कम हो रहे थे। इसको देखते हुए उसने पहल किया जिससे भारत ने सहमति जताई है। ये अस्थायी है। 12 तारीख को होने वाली वार्ता में स्पष्ट होगा कि ये सिंदूर जारी रहेगा या रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ के सामने गिड़ाया और कहा, युद्ध से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम अपनी सहमति से कूटनीतिक प्रभाव से इसे समाप्त करेंगे, तब जाकर के हमने माना है। इसमें अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है वो गैर जिम्मेदाराना है। भारत और पाकिस्तान में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वहीं थल सेना और वायुसेना नौसेना के अधिकारियों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने आतंकवादियों के 9 ठिकाने नष्ट किए हैं, 11 एयर बसेस नष्ट किए हैं, एयरफील्डों को नष्ट किया है, सैन्य प्रतिष्ठानों को नष्ट किया है, उनके रडार, उनके डिफेंस सिस्टमों को नष्ट किया है। कराची की हमने घेराबंदी की है, तब जाकर के पाकिस्तान गिड़ाया और समझौता के लिए तैयार हुआ। वहीं पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान एक आतंक राष्ट्र है। कल गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली पे योग भूमि का शिलान्यास करने के बाद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। उन्होंने कहा कि वहां की सेना है असल में वो वर्दी पहने हुए आतंकी और कायर और गैर मर्दानगी वाली बात काम करती है। और उन्होंने कहा कि अमन चैन किसी देश का छीनना उनकी प्राथमिकता है। लेकिन वो भारत नहीं रहा कि जो केवल खेत बेच करेगा और कहेगा कि अब हमारे धैर्य का एग्जाम मत ले, परीक्षा मत ले। और पाकिस्तान और कहा कि ये वो देश नहीं है कि एक समय था जब आतंकी हमले होते थे तो भारत के प्रधानमंत्री कहते थे कि हमें इस धैर्य का परीक्षा न ले और डोजियर तैयार करके अमेरिका सहित प्रमुख देशों को सामने साझा करते थे और कूटनीतिक दबाव डालते थे। और समय के साथ साथ ये दबाव खत्म होता था, मामला आया गया हो जाता था। जिसका उदाहरण 26/11 का है। 26/11 के हमले पे भारत ने एक भी जवाब नहीं दिया था। ये बदलता भारत ने पाकिस्तान में घुस करके उनको नस्ताभूत करने की चेष्टा से आगे बढ़ा था। लेकिन समझौता युद्ध विराम होने पे मान गया। लेकिन कभी भी अगर पाकिस्तान में आतंकी हमला होता है तो भारत इसे अपना युद्ध ही समझेगा। अब बात हो रही जाति जनगणना की। जाति जनगणना में कुछ विपक्षी पार्टियां, कुछ जातिगत पार्टियां बहुत खुश हो रही हैं कि वो केंद्रीय सरकार पर दबाव डाल करके जाति जनगणना करा ले रहे हैं। लेकिन जाति जनगणना उसमें जाति के साथ साथ उनके आंकड़े भी लिए जाएंगे, उनके सारे सामान का भी आंकड़ा लिया जाएगा कि उनके घर साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, बसें हैं, कितनी प्रॉपर्टियां हैं, कितने वाहन हैं, कितने फ्रिज, टीवी, सबका आंकड़ा लिया जाएगा। उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उनकी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक योग्यता, क्षमता क्या है। इसको देखते हुए बहुत सी पिछड़ी जातियां जो जातिगत राजनीति का लाभ ले रही हैं वो अपर कास्ट में आ सकती हैं। जिस तरह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि आईपीएल में उनका लड़का रुमाल पहन के दौड़ रहा था। उनको बहुत तकलीफ हुई कि यादव समाज का लड़का और इस तरह के काम करता है। इससे तय है कि अब यादव समाज जो पिछड़ा नहीं रहा, वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक क्षेत्र में सबसे आगे हो चुका है। इसलिए पिछड़ी जाति में रहना उनका संभव नहीं रहेगा। जाति जनगणना से जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हमें आशंका है आने वाले समय में उनके जाति लोग ही उनका विरोध करेंगे। कल नरेंद्र मोदी विचार मंच के लोगों ने गोरखपुर में एक सेमिनार का आयोजन किया।
विषय था युद्ध आपात स्थिति में हमारी चुनौती और हमारा योगदान। इस विषय पे बहुत चर्चा हुई और लोगों को आज जागरूक किया गया कि युद्ध के समय और अपने भाषा पे संयम रखें, सोशल मीडिया पे ऐसा पोस्ट न करें जिस देश की हानि हो या हमारे सैनिकों का सर झुके, मनोबल डाउन हो। आज समाचार यही समाप्त हुआ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे याद दीजिए। आपका दिन शुभ हो।